हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है तीज, तो हम अब यहाँ से कहाँ ही तीज मनाने जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं घर पे बनी है पूड़ी कचौड़ी, मम्मी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, तो मैंने भी सोचा आज मैं कचौड़ी बना लेती हूँ। कहीं जाना तो होगा नहीं, अब 5 बज गए, क्या ही जाएंगे। तो मैं अभी आटा लगा रही हूँ, आलू वगैरह मैंने बॉईल कर लिए हैं सारे, बस आटा लगा के और फिर मैं आलू की कचौड़ी बनाऊंगी। मम्मी ने बोला था स्पेशली फ़ोन करके कि पूरी कचौरी बना लेना, तो हम या तो पूरी खा लेंगे या कचौरी खा लेंगे, तो इसलिए मैंने पूरी का ऑप्शन छोड़ के सिर्फ कचौरी सोचा, क्योंकि पूरी के साथ सब्जी अलग से बनानी पड़ेगी, कचौरी के साथ नहीं बनानी पड़ेगी। सारा मतलब बनाने का है। बनाएगा कौन? मैं ही बनाऊंगी ना, इसलिए कचौड़ी ही बनाऊंगी। सब्जी और पूरी का सिस्टम खत्म, कचौड़ी भर के बना दूंगी और काम खत्म। तो अभी मैं लगा लेती हूँ आटा, जो कि मैंने छान लिया है। मुझे देते हैं पानी। इतनी गर्मी हो रही है ना आज भी, बहुत ज़्यादा। पता नहीं बारिश होने के बाद भी इतनी गर्मी हो रही है। कल तो नहीं हुई, परसों हुई, 2 दिन से बारिश भी नहीं हुई यार। एक ये परेशान करता है। संडे वाला दिन तो सुबह, बाकी ड्यूटी डे में सुबह खाना बन जाता है, संडे वाले दिन तो नाश्ता करने के बाद खाना इसी टाइम बनता है, मतलब 4-5 बजे ही बनता है। मन ही नहीं करता कुछ बनाने का। ड्यूटी वाले दिन तो ड्यूटी जाओ तो सुबह ही बनाओ, फिर शाम को भी, मतलब आने के बाद बनाना ही है। संडे वाले दिन सुबह का, शाम का, दोपहर का सब एक ही बार बन जाता है, मतलब सुबह नाश्ता करने के बाद। और नाश्ता भी क्या, चाय ब्रेड। एक दिन मिलता है यार, वो भी पूरा दिन खाने में निकाल दूँ मैं, इसलिए पहले मुझे बहुत शौक लगता था नई नई चीज़ें संडे में ट्राई करने का, अब मन ही नहीं करता मेरा। थक जाते हैं वैसे, कपड़े धोना, ये वो। कपड़े तो मैंने वैसे कल ही धो दिए थे, आज तो मैं सोई हूँ। सुबह लेट तक सोई थी, पहले उठी 6 बजे, अभी तो बहुत जल्दी उठ गई। दोबारा सोई, फिर रात को पूछे क्या टाइम हो रहा है, सिस्टर बता रही 10 बज रहे हैं। 4 घंटे फिर सो ली मैं रात को लेट सोई थी, नींद ही नहीं आ रही थी, इतना सर में दर्द था रात को मेरे, बहुत ज़्यादा सर में दर्द, नाक बंद, इतना कोल्ड हो गया। सुबह ठीक, मतलब सर दर्द ठीक नहीं हुआ, सिर्फ कोल्ड ठीक हुआ। सर दर्द तो मेरे अब भी हो रहा है, पता ही नहीं क्यों हो रहा है। मैं 5-6 दिन से परेशान हूँ, कंटिन्यू सर दर्द हो रहा है, बीच बीच में फीवर हो जाता है और सर दर्द तो बंद ही नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने बहुत वीडियोस डालनी बहुत कम कर दी। मेरे यूट्यूब पे काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रही, शॉर्ट्स बिल्कुल भी नहीं मतलब डाल रही हूँ, इधर जो पुराने बने हुए हैं वो डाल दिए, या फिर ऐसे ही उल्टा सीधा बना के डाल दिया, कुछ ही मन से नहीं बना पा रही मैं। तबीयत ही ठीक नहीं है, तो सर में दर्द है ना मेरे, कराउंड टेस्ट, अब पता नहीं सॉरी पता नहीं क्यों हो रहा है। मिलते हैं आटा, थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए रख देती हूँ, जब तक मैं स्टफिंग तैयार करती हूँ। हाथ पोछने की आदत है, तो बार बार मुझे रूम में जो गेट के पीछे टॉवल टंग रही है ना, किचन में तो हैंग करने का कोई सिस्टम है नहीं, इधर कील वील ठोकने का मैं सोच नहीं रही हूँ। तो मैं जाती हूँ, हाथ धो के उधर से हाथ साफ सुखाए और फिर आ गई, फिर कुछ करा, फिर हाथ सुखाए, फिर
तो इसलिए मेरे कम से कम खाना बनाते टाइम 20 से भी ज़्यादा चक्कर तो उधर लगते हैं। मैं हरी मिर्ची, हरी मिर्ची छोटी वाली नहीं है, मैं यही वाली काटती हूँ। मिर्ची क्योंकि बिना हरी मिर्ची बिना धनिया के, धनिया तो हरा खा नहीं और लेने कौन जाएगा। वैसे तो मैं ही जाती पर मेरा मन नहीं है। बहुत गर्मी हो रही है यार। विंडो खोलूं, किचन की विंडो नहीं खोल रही थी ना, इसलिए और ज्यादा गर्मी लग रही है। पहले खोल ही लेती हूँ, पसीना देखो। मिर्ची के हाथ मुंह पे लग जाते हैं ना, इसलिए इससे काट रही हूँ। हवाई बहुत मस्त। आज वैसे तीज है, आज बारिश नहीं पड़ी, वरना हर तीज पे थोड़ी सी पड़े चाहे बारिश जरूर पड़ती है। वैसे अभी तो काफी टाइम पड़ा है, रात को भी पड़ सकती है। बादल नहीं है पर हवा तो मस्त आई, ठंडी ठंडी। अभी मैं इतनी देर से गर्मी में मर रही थी, मुझे ध्यान ही नहीं, मैंने किचन की विंडो नहीं खोली। कुछ भी गाओ, यहाँ रह के त्योहारों का, दिन का कुछ नहीं पता चलता, बस संडे का पता चलता है। मतलब संडे का ये पता चलता है कि संडे आ रहा है, ये नहीं पता चलता गया कहाँ। सो के उठो, आधा संडे खत्म। लेस चिप्स आता है ना, पैकेट खोलते ही खत्म। वही सिस्टम संडे के साथ है हमारा। बड़ा बुरा निकलता है संडे। 10 बजे उठो, साफ सफाई करो, नहाओ धो, 2 बज गए। उसके बाद थोड़ा सा फोन चलाओ, आलस आ गया। अगर सो गए तो 6 बज गए। नहीं सोए तो फिर कुछ नया बनाने का, खाने का ट्राई कर लो। संडे खत्म। प्यार मिल जाए, पिया का प्यार मिल जाए। सुबह से यही गाना आ रहा है मेरे पूरे इंस्टा में, यूट्यूब खोलो तो। मतलब तीज का कुछ है इस गाने से रिलेटेड, इसलिए मेरे मुंह पे भी यही गाना आ रहा है, मैं भी यही गा जा रही हूँ। थोड़े से आलू निकाल लेती हूँ, एक्सपेरिमेंट करना है मुझे कुछ कचौरी बनाने के बाद। हवा चल रही है ना, गैस में लग रही है, तो इसको से आलू मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए निकाल देती हूँ, जो मुझे बाद में करना है। तो काफ़ी है इतने। अब मैं डालती हूँ इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अरे निकला है तो मैं सोचे ज़्यादा न डल जाएगा, वापस डाल दो, बहुत तेज होती है। मोटी वाली मिर्ची थी ना, इसके बीज मोटे मोटे होते हैं तो वो उछलते हैं ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर हो गई। तो वैसे हो चुका होगा, मुझे नाक के नीचे पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। लाइट चली गई, थोड़ी बहुत हवा मिल रही थी ना इधर से, वो भी गई। अब इधर से आई तो आई, नहीं आई तो फिर तो हालत
पूरी बनेगी। एक चीज उठाओ दूसरी गिरेगी जरूर। अरे बेशरम ही है बिल्कुल, दूसरा डब्बा गिर ही जा रहा है। मैंने नमक डाला था पर थोड़ा सा डाला था, अब ये मिक्स हो जाएगा कढ़ाई में सही। मेरी नाक में इचिंग होती है इतनी, नहीं ज़्यादा। तो अब तो आलू तो मेरे हो गए फ्राई, कचौरी के लिए रेडी। तो अब इसको ठंडा करना है ताकि स्टफिंग के बाद निकले ना, तो इसके लिए हम इस थाली में ही वापस निकाल लेंगे। ये आलू देखो, ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, थोड़ा सा जल्दी ठंडे हो जाएंगे फैला कर। मिलते हैं कचौरी बनाने के बाद, मैं दिखाऊंगी आपको, मतलब कचौरी बनाते टाइम भी बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने स्टार्ट कर दी कचौरी बनानी। इसमें कि मेरी दूसरी कचौरी ये बन चुकी है और फट रही है आज, पता नहीं क्यों। ये आटा मतलब तो मेरी गलती हो सकती है, आटे की नहीं है। नहीं, मैंने थोड़ा सा टाइट लगाया। आटा कचौरी के लिए पतला होना चाहिए, ऐसा मम्मी कहती हैं, तो इसलिए मैं हाथ से ही बना रही हूँ। बेलूंगी ना तो फट जा रही है, तेल खराब हो जाता है, फिर आलू निकल जाते हैं कचौरी से तो वो तेल खराब हो जाता है, इसलिए मैं बेल नहीं रही हूँ, हाथों से ही बना रही हूँ। वैसे हाथों से ही बनती है, थोड़ा सा कचौरी के हिसाब से आटा थोड़ा सा टाइट है तो वो बेलने में बेलन से चिपक के आ जा रहा है और कचौरी फट जा रही है। तो मुझे बिना फटे बनानी है, वरना खराब, फिर वो टेस्ट नहीं आता, अंदर ऑयल चला जाता है ना, फिर वो खा ही नहीं जाती। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी कचौरी फटे, तो मैं इसलिए हाथ से ही बना रही हूँ। ऑयल लगा के इससे, और फिर इसको ऐसे ऐसे करके फिर थोड़ा सा हाथ से बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आटा सॉफ्ट होता है ना, तो हाथ से ही ऐसे ऐसे करके बन जाती है। और पहली बार आपकी मतलब मैं थोड़ी मोटी कचौरी बना रही हूँ, इतनी मोटी बनाती नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही तेल खराब करने का। पता नहीं आज क्यों नहीं बन रही है मेरे से जैसी हमेशा बनती है। एक ही वाली ठीक बनी है, पर ये मोटी लग रही है मुझे ऐसे आलू ज़्यादा हो और कचौरी में आटा कम हो तब मस्त लगती है। सेम आलू के पराठा, आलू ज़्यादा होना चाहिए, आटा कम आना चाहिए। तो पराठे तो मेरे कभी नहीं फटते हैं, पर आज कचौरी मेरी जुड़ी हुई नहीं आ रही है। पर मैं भी कचौरी ही बनाऊंगी, बने चाहे जैसी भी। वरना पूरी बनाऊंगी फिर मुझे सब्जी बनानी। इसको आलू से भी खा सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे बनाए हैं, लेकिन नहीं, मैंने लास्ट में 5-6 पूरी बना लूँगी, अगर ज़्यादा इन्होंने मुझे ऐसे ही परेशान करा तो। एक तो विंडो से हवा लग रही है गैस पे, तो कढ़ाई में आंच कम लग रही है, पता नहीं क्यों। मेरे घर आके पड़ेगी तो 40 किलो की सारी थी,
जा तू भी के याद रखेगी, किसी जात के यारी थी। मुझे गाना नहीं आता है, ऐवे ही करो। ये तो पता ही चल गया होगा, बताने की जरूरत नहीं। ये जाती है मेरी चौथी कचौरी। बहन सही सलामत कढ़ाई में से वापस आ जाना, एक्सीडेंट करके मत आना टूट टूट के। ये वाली तो सही है अभी। मैंने चेंज कर दिए मैंने। ये क्या बोलते हैं इसको, मैं भूलती पोनी पोनी बोलते हैं। मेरे हाथ पे रात को मैंने भाभी की मेहंदी लगाई थी, तो मुझे लगा पता नहीं मेरे क्या लग गया। अभी मैं डर गई, मैं यार ये क्या हुआ, जल्दी तो पता नहीं चला। अब की बार ऐसी चीज हुई है हमारी कि हमने मेहंदी भी नहीं लगाई। याद ही नहीं था कल तक की तीज है, मतलब आज तीज है। रात को भाभी ने बोला मेहंदी लगा दी, फिर याद है कल तो तीज है। अरे यार, फिर अपने लगाने का मन नहीं करा। अब तो तीज आधे मतलब जो फेस्टिवल है वो तो ऐसे निकल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता क्या है। मम्मी फोन करके बोलती है बेटा पूरी बना लेना, ये बना लेना, वो बना लेना, क्योंकि आज ये त्योहार है और घर पे ये बन रहा है। तो माँ होती है, उनको ये लगता है हम यहाँ पे पूरी कचौरी खा रहे हैं, बच्चे पता नहीं क्या बना रहे होंगे, तो वो जरूर बोल देती हैं फ़ोन करके आज पूरी बना लेना, मैं यहाँ पे पूरी बना रही हूँ और ये सब्जी बना रही हूँ, ये बना लेना, वो बना लेना। तो हमारे पास टाइम होता है तो हम वही बना लेते हैं, नहीं होता है तो मम्मी से बोलते हैं हाँ बना लिया, और फिर अगले दिन जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन बना के खा लेते हैं। मम्मी को ये बोलेंगे अरे नहीं बनाएंगे क्या है, तो वो कहेंगी अरे मैंने यहाँ बनाया है, बना लो, हम यहाँ ये खाएंगे, तुम वहाँ पे रोटी खाओगे। तो इसलिए मैं बोल देती मम्मी से हाँ हाँ मैं कल बना लूँगी। पर आज मम्मी ने बोला था, तो आज संडे था ना, रूम पे हूँ, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। संडे नहीं होता तो वही सुबह मैं खाना बना लेती और मम्मी मम्मी क्योंकि मैं 5 बजे 5:30 बजे उठ जाती हूँ खाना, मम्मी ने फ़ोन कराती 7 बजे, फिर मम्मी कहती पूरी कचौड़ी बना लेती, तो कोई नहीं मैं रात को बना लूँगी। रात को आके फिर कहती फिर किसी दिन बना लेंगे, अभी हल्का सा बना के खा के सो जाओ। तो ऐसे टाल करते हैं हम। तो आज संडे था तो मैंने सोचा कर ही लेती हूँ मम्मी के कहने से। फिर बहुत दिनों से पूरी या कचौरी ऐसे कुछ बनाया भी नहीं था मैंने, इसलिए। अभी तो घर से आए हैं हम, 4 दिन हुए हैं आज। जिस दिन मैं घर गई थी उस दिन मैंने घर पे जाके पूरी बनाई थी। मतलब पूरे 12-13 दिन हो गए, 10 दिन तो हम घर ही रुक के आए हैं। 10 नहीं 11वें दिन मैं इधर आई हूँ। गई तो कम छुट्टी के इरादे से थी, पर बस वगैरह बंद हो गई कावड़ की वजह से, तो हो गई ज़्यादा छुट्टी। बहुत मन तो किसी का भी नहीं करता है, पर छुट्टी करके नुकसान भी तो हमारी होता है, सैलरी तो हमारी कट रही होती है, फिर भी इतनी सुनने को मिल जाती है। जैसे कि उन छुट्टियों के हमें पैसे देंगे। चार महीने बाद मैं घर गई थी, 4 महीने बाद। सोचो 10 दिन की छुट्टी तो बनती थी, फिर भी मैं 8 दिन की लेके गई थी, पर कॉलेज जी ने करा दी पूरे 10 दिन की। भोलेनाथ जी को पता था ना कि मुझे इतनी छुट्टी चाहिए, लेकिन ये मजबूरी में इतनी ले रही हूँ, तो अपने आप हो गई मेरी इतनी छुट्टी। क्या करें, इस बार सैलरी इतनी सी आने वाली है। क्योंकि
31 दिन में 11 दिन तो मेरी छुट्टी थी। तो क्या ही सैलरी आई। ये बन चुकी है मेरी कचौरी। देखो जो फट गई थी ना, उसके आलू निकल के इसी में जल गए हैं। और ये रही कचौरी मेरी बनी हुई। अब जो लोग डाइटिंग करते हैं वो तो कहेंगे ओ इतना ऑयली, पर हमारे यहाँ कोई भी त्योहार रहता है तो आलू की कचौड़ी तो बनती ही बनती है। इसमें है आलू की स्टफिंग, जो समोसे वाले आलू होते हैं ना, वैसे मसाले की स्टफिंग। और रेडी हो गई मेरी कचौरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खाते हैं चाय के साथ, आलू दही के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।